जस्ट डोंट वरी, कुछ ही दिनों के बाद अहमर की दोबारा शादी कर दूंगी और फिर सारा ही मेरी बहू बनेगी। हम वापस जाएंगे। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अहमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला, आई डोंट रियली केयर। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। तू मेरा है जुनून, तू मेरी है दुआ, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा, तू इश्क मेरा। सारा, इस वक्त अहमर से बहस करना बिल्कुल फजूल है। तो क्या मतलब है आपका? आप अहमर की शादी उस मामूली सी लड़की के साथ करवाने पर रजामंद हैं? हाँ, वक्ती तौर पर हमें कदम उठाना पड़ेगा। जस्ट डोंट वरी, कुछ ही दिनों के बाद अहमर की दोबारा शादी कर दूंगी और फिर सारा ही मेरी बहू बनेगी। मॉम, लिसन, जस्ट थिंक अबाउट सारा। उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसको कितना बुरा लगेगा। तो तुम समझाओ ना सारा को। अगर अहमर अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहा ना तो हटूंगी तो मैं भी नहीं। आने दो ताबीर को। फिर इसी अहमर ने उसे धक्के देके ना निकाला यहां से, फिर तो मुझे कहना। अहमर, उठ जाओ। हम वापस जाएंगे। बहन, क्या हुआ है? अहमर, मेरी बात सुनो आगे। मैं अभी आया। मैं आया आंटी। इनकी औकात क्या है और इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे? मामा, ये वक्त औकात नापे का नहीं है। आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ बारात लेके आ चुके हैं, निकाह होने वाला है। आप प्लीज इस तरह की बातें मत करें। मुझे ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। 20 लाख रुपए, डू यू रियलाइज इज 2 मिलियन रुपीज अहमर। और एक मेरी बात याद रखो, ये जो छोटे लोग होते हैं यही इस तरह की हरकतें करते हैं। बड़ी बड़ी रकमें हक महर के लिए लिखवा लेते हैं। खानदानी लोग कभी भी ऐसी हरकत नहीं करते। ये आपके बेटे का होने वाला ससुराल है और ताबीर आपकी होने वाली बहू, और इस तरह की गुफ्तगू उनके बारे में आपको जेब नहीं देती। और मैं तुम्हें बता रही हूँ अहमद, कल को ये लोग कोई नया तमाशा खड़ा करेंगे और फिर हमारे पर और हमारे खानदान की इज्जत पर धब्बा लग जाएगा।
पता नहीं आप क्या सोच रही हैं और क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं। क्या हो गया हमारी इज्जत को? हाँ, क्या हो गया? शरीफ लोग हैं और जैसी बातें आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा हमारा उनके ऊपर। ज़ारा, तुम ही इसे कुछ समझाओ। इसकी तो आंखों पर उस लड़की के इश्क की पट्टी बंधी है, इसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा। एमर, फॉर गॉड सेक, बात को समझने की कोशिश तो करो एक बार। इस तरह से हमारी तरफ के लोग बहुत बातें बनाएंगे, बेवकूफी करने जा रहे हो। 2 मिनट है तुम्हारे पास फैसला करने के लिए। मैं वापसी का फैसला कर चुकी हूँ। क्या हुआ है? वाओ हफ्सा, हकमेर के बहाने इतनी बड़ी अमाउंट मांग ली और अब इतनी मासूमियत से पूछ रही हूँ कि क्या हुआ? I mean, I can't understand one thing. अगर कोई बेइतबारी थी, एतमाद नहीं था आपको हम लोगों पे, तो अपनी बेटी हमें सौंपने का इतना बड़ा फैसला क्यों कर दिया? नहीं, ये सब कुछ गलत फहमी की बिना पर है। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्लीज। ये सब मेरी गलती है। इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। मेरा नहीं ख्याल था कि आपको हक महर की रकम पर एतराज होगा। एनीवे, ये आप लोगों का आपस का मामला है। आई डोंट रियली केयर। हमारी तो इंसल्ट हो गई ना। चलो ज़ारा, लेट्स गो। फहद, हम वापस जा रहे हैं। अब चलो तुम। मामा, ऐसा क्यों कर रही हैं आपकी मदद? हमारे सारे रिश्तेदार वापस जा रहे हैं। मेरी माँ शर्मिंदगी और नदामत से किससे नजरें नहीं मिला रही। अब जाएं, उन्हें वापस लेकर आएं। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। जब मामा यहाँ पर आ ही गई थी तो छोटी सी बात को लेकर इज्जत का मसला क्यों बना रही हैं? अहमद बेटा, हम जीते जी मर जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ हमें बता देते। वो ऐसा क्यों कर रही है? हमारे यहाँ बेटी की बारात वापस जाना मायूब समझा जाता है। हद होती है। अब भला मॉम को साइड पे ले जाके बात करने की क्या जरूरत थी? ऐसे जैसे हम तो इसके कुछ लगता ही नहीं है। फहद, आई थिंक वी शुड गो। वेट, देखे तो सही मॉम डिसीजन क्या लेती। डिसीजन हद होती है। मॉम, लेट्स गो होम। चलेंगे, लेकिन रुखसती के बाद। व्हाट? व्हाट इज दिस मॉम? I talk to you, Fahad. Mom, I can't believe this. Zara, चलना यार, लेट्स गो। मेरी खातिर कम, लेट्स गो। मुट्ठी में रेत जैसे बीते समय की धारा, नदिया का पानी जैसे। कल जाने क्या हो मौला, कोई ना जाने किसके नसीबों में है प्यार हजाने। मिट जाए अंधेरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाएं, तुझको ही पुकारा। एक तेरा ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, रब्बा वे। एक तू ही सहारा रब्बा वे।
मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आज मैंने आपसे जिस लहजे में बात की है वो आज से पहले कभी नहीं की। परेशानी की हालत में मैं कुछ उल्टा सीधा बोल गया तो प्लीज उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दे प्लीज। तुमने बात ही ऐसी कर दी कि मुझे अपना गुस्सा दबाना पड़ा। लेकिन एक मेरी बात कान खोल कर सुन लो, ये जो छोटे घराने की लड़कियां होती हैं ना, छोटा घराना मेरा मतलब है ये जो गरीब गुरबा की लड़कियां होती हैं, सारा बचपन इनका गुर्बत में गुजरा होता है और जब बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता है ना तो ससुराल में आते ही फौरन अपने रंग ढंग बदल लेते। अगर तुमने इसको ज्यादा मुंह लगाया ना तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर तो तुम जिंदगी वैसे ही गुजारते रहे जैसे कि चल रही थी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर तुमने उस लड़की की खातिर हमें इग्नोर किया। मामा बस कर दें आप, फॉर गॉड सेक प्लीज। अभी तो वो घर में आई है, टाइम ही कितना हुआ उसे, आपको पहले से ही खदशात लाक हो गए हैं। अहमर, मेरा तजुर्बा है, मुशाहिदा है, एक उम्र गुजारी है मैंने, इसलिए तुम्हें वक्त से पहले समझा। आप प्लीज अच्छे की उम्मीद रखें। आप कब आए? मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आपके जागने का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मेरी तो अभी आंख लगी। क्या वाकई इतना टाइम हो गया है? ताबीर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आज शाम जो कुछ भी हुआ शादी पर, जो तमाशा क्रिएट हुआ, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी को और तुम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आप सॉरी ना कहें, इसमें आपका क्या कसूर है? बल्कि मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए स्टैंड लिया और हमें इस रुसवाई से बचा लिया। ताबीर, सच तो ये है कि मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि आज शाम की बदमज़गी इस खुशी को कम नहीं कर सकी। सच? हाँ, अपनी अम्मी के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। मेरी अम्मी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है और बहुत सारा। अगर सामने वाला शख्स उनका गुस्सा बर्दाश्त कर ले तो उतनी ही जल्दी उनका गुस्सा चला जाता है। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, तुम उनके गुस्से पे कभी रिएक्ट मत करना। अगर बर्दाश्त कर लोगी तो इस पूरे घर पर राज करोगी। आप तो गुस्सा नहीं करेंगे ना? बहुत हेडेक हो रहा है मुझे अभी भी। फजूल सा फंक्शन था ना। ऑब्वियसली ये अहमर की चॉइस थी। बहुत ही उम्दा चॉइस है। अस्सलाम वालेकुम मामा। अस्सलाम वालेकुम। ताबीर नहीं आई? बस आ रही है। बहुत सुस्त लड़की है, पता नहीं घर कैसे मैनेज करेगी।
अमर, अमर जरा बात सुनना। हाँ फहद, आ रहा हूँ। अमर, जाके बैठो मामा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अनवर, जी बेगम साहबा। नाश्ता लग गया? जी बेगम साहबा लग गया। चले? अमर तो आले। आता रहेगा, तुम तो चलो।